प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वर्स 35। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वर्स 35। डिटोरनॉमी चैप्टर 32 और वर्स 35। अनुवाद अध्याय 32 त्याचं 35। पलटा लेना, बदला लेना मेरा ही काम है, और यह उनके पाँव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि प्रियो प्रभु ने आज्ञा दिया कि बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लेना यानी जैसे उसने किया वैसे ही उसको वापस रिटर्न करना, और बदला लेना यानी जो कुछ उसने किया उसका सेम उसको वैसे ही प्रति देना। ये प्रभु कहता है ये तुम नहीं लेना, परंतु क्या करना, ये मेरा ही काम है। तो ये काम किसका है? परमेश्वर का। अब परमेश्वर ऐसा नियम क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। हर मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर नहीं चाहता एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की ऊपर विपत्ति लाए, दुख लाए। ये मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को अधिकार नहीं है। हर मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। इसलिए सारे मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए परमेश्वर बिल्कुल नहीं पसंद करता की हम लोग क्या करें, बदला ले, पलटा ले, या हम सूड, मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात सूड उगवणं, ये हम करें, ऐसा नहीं चाहते। प्रियो, अगर हम बाइबल में देखेंगे तो जूने करार में परमेश्वर ने ऐसा कहा, हमें नियम दिया था, जिसे मोसेस का नियम कहा गया था। मोसेस के नियम में ऐसा दिया गया है, हम पढ़ेंगे उस वचन को। निर्गमन अध्याय 21, एक्सोडस चैप्टर 21। निर्गमन अध्याय 21 21 और उसका 23 से लेके 25 तक। परंतु यदि उसको कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले में प्राण, आँख के बदले में आँख, दाँत के बदले में दाँत का, और हाथ के बदले में हाथ, पाँव के बदले में पाँव का, दाग के बदले में दाग, घाव के बदले में घाव, मार के बदले में मार का दंड होगा। इस रीति से परमेश्वर हमें यहाँ दिखाता है कि किस रीति से बताता है। यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति ने किसी को हानि किया हो तो वो व्यक्ति को भी मालूम पड़ना चाहिए। कैसे मालूम पड़ना चाहिए? कि तुझे हाथ टूटने, तूने इसका हाथ तोड़ा ना, तो तेरा हाथ टूटने पर कैसे लगेगा? तूने इसको हानि पहुँचाई ना, तो तेरी हानि पहुँचने पर तुझे कैसा लगेगा? तेरा आँख, इसका तूने आँख फोड़ा या आँख को तकलीफ़ दिया ना, तेरे आँख को कुछ हुआ तो कैसा लगेगा? तूने इसको दाग दिया ना, तेरे को भी दाग देगा तो कैसा लगेगा? ये फीलिंग्स उसके अंदर आने के लिए बाइबल हमें यहाँ जो बताती है, इसका अर्थ क्या है मालूम? इसका अर्थ है परमेश्वर ये जो मोसेस के द्वारा ये नियम दिया था कि आँख के बदले में आँख, दाँत के बदले में दाँत, ये नियम क्यों दिया था? ताकि जो व्यक्ति मनुष्य को विपत्ति कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, सता रहा है या दर्द दे रहा है, वो दर्द उसको भी अनुभव होना चाहिए। जो काम तूने किया, अगर सोचो तूने किसी का दांत तोड़ा, तो तुझे भी तो अनुभव होना चाहिए कि दांत टूटने पर क्या होता है, दर्द कैसे आता है, क्या वो नया दांत आता है, वो जगह कैसी खाली रहती है, वो अनुभव तुझे भी होना चाहिए। इसीलिए नए जूने करार में परमेश्वर ने ये नियम दिया था। ये नियम देने का कारण क्या था? कि वो व्यक्ति को एहसास हो, वो व्यक्ति को क्या हो, जो वो दर्द दे रहा है, सामने वाले को तकलीफ़ दे रहा है, उसका एहसास होने का ही उपयोग है। लेकिन फिर भी यीशु ने ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि यीशु इस व्यवस्था को लोप करता है? नहीं, यीशु इस व्यवस्था को लोप नहीं करता, लेकिन यीशु कुछ बातें बताना चाहता है जो हम पढ़ेंगे उस वचन को, तब आपको समझेगा। हम मत्ती अध्याय 5 में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती अध्याय 5 मत्ती अध्याय 5 और उसका 38-39। मत्ती अध्याय 5 त्याचं 38 आणि 39। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले में आँख, दाँत के बदले में दाँत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना न करना।
परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। क्या लिखा है 38 में कि जो जुना करार का जो वचन यीशु मसीह ने यहाँ इस्तेमाल किया, जो मोजेस की नियम शास्त्र के अनुसार दिया कि आँख के बदले में आँख, दाँत के बदले में दाँत, लेकिन यीशु कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही वो मोजेस के नियम शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने दिया था, लेकिन वो देने का उद्देश्य क्या था कि सामने वाले को एहसास हो। लेकिन मेरा परमेश्वर जो महान है वो बदला ले सकता है और उस व्यक्ति को चेंज कर सकता है, और वो भी किस रीति से चेंज कर सकता है यहाँ पर दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम बुरे का सामना मत करो, यानी तुम बुरे के बदले में तुम बुरे मत हो जाओ, यानी सामने वाला बुरा हो गया बोलकर तुम बुरा मत हो जाओ। यीशु मसीह क्या कहता है, बुरे का सामना न करो, यानी इसका अर्थ क्या है। अभी अक्सर क्या होता है, सामने वाला बुरा करता है इसलिए ये लोग बोलते हैं ठीक है उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगा, और फिर क्या हो जाता है, उसने तो बुराई की लेकिन वो बुराई क्यों की, ताकि हमें भी बुरा करने के लिए। दुष्ट की यही तो इच्छा है। दुष्ट की इच्छा क्या है कि हमारा जीवन कैसा हो, बुरा हो, हम बुरे करें और हम बुराई में चलते रहें। एक बार हमने बुरा किया तो नेचुरली नेक्स्ट टाइम भी हमसे बुरा जल्दी आसानी से हो जाएगा। यही दुष्ट की इच्छा है, दुष्ट की योजना है कि हमारे जीवन से क्या हो, बुराई हो। लेकिन प्रभु कहता है तुम बुरे का सामना ही मत करो। वो अगर तुम बुरा करते, तुम अच्छे हो ये दिखा दो ना, तुम अच्छे हो, तुम वैसे नहीं हो दिखा दो। अक्सर मैं मनुष्य का एक स्वभाव बताती हूँ। मनुष्य के अंदर ये दुष्ट बड़ा स्वभाव कैसे दिखाता है मालूम, कैसे बताता है। अगर सोचो उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, सोचो एस्तर को मैंने बोला कि एस्तर तू चुगल चोटी है, तू बहुत झूठ बोलती है, तू चोरी करती है, तू चोर, और वो नहीं करती है, वो चोरी नहीं करती, वो चुगल चोटी नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती है, लेकिन मैं उसको बार बार बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, हम सब लोग बोल रहे हैं तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी। तो अगर एस्तर ऐसी नहीं है तो हम जो बोलते हैं, हम बोलने के बाद वो वैसा करना नहीं चाहिए। अक्सर दुष्ट उसके मन में क्या डालेगा, अरे तू झूठ बोलती नहीं, तू चुगल चोटी करती नहीं, तू मैंने और एक क्या बोला था, चुगली और झूठ और हाँ, जो तू करती नहीं है, लेकिन फिर भी देखा तेरे पे इल्ज़ाम आया ना, तो एक काम कर, तू कर दे, तू चुगली लगा, तू झूठ भी बोल, और ऐसा करके फिर डांटी सुनना अच्छा है। चोरी कर ले, हाँ चोरी शब्द आए, वो चोरी कर ले, तू चोरी तो की नहीं है लेकिन अब ये काम कर, तू चोरी कर ले, एटलीस्ट ये तो बोल रहे हैं, अभी तू नहीं करनी है फिर भी तुझे सुनने को आ रहा है, तो उससे बेटर है करके सुनो। यही शैतान डालता है लोगों के मनों में, और दुष्ट की इस बातों में बहुत मसीह लोग फंस जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, अच्छा मुझे ऐसा बोला ना, ठीक है मैं तो फिर वैसे ही करते के दिखाऊंगी, ऐसा ही करके करूँगा। तुमने मुझे बोला ना, क्या बोला कि तू चोरी करती है, तू दारू पीती है, तू गाली देती है, तू चुगली लगाती है, अच्छा तुमने बोला ना, तब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। ये गलत है। यीशु कहता है बुरे का सामना मत करो, तुम दिखाओ तुम अच्छे हो, तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम जो बोल रहे हो, तुमने जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, सोचो मैंने एस्तर पे जो इल्ज़ाम लगाया, एस्तर ने प्रूफ करके दिखाना चाहिए। मेरे अंदर की बुराई का सामना नहीं करते हुए अपने आप को सत्य प्रकट कराना है, दिखाना है। मुझे क्या दिखाना है कि मैं सत्य में हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं ना ही चुगली लगा रही हूँ, ये उसको दिखाना है। आपको समझा। और अक्सर लोग इसी में फंस जाते, अच्छा तुमने ऐसा बोला ना, तुम्हें इसलिए प्रभु बोलता है तुम बुरे का सामना ही ना करना, हम दुष्ट का सामना नहीं करना है, क्योंकि इस बातों से हम लोग बिगड़ सकते हैं ना। बाइबल कहता है बुराई के बदले में बुराई मत करो, परंतु भलाई कर कर तुम सामने वाले को क्या करो, जीत जाओ, उसको जीत लो, बुराई को जीत लो। तो हर एक मनुष्य के अंदर बुराई होती है, तो वो बुराई जब बाहर करता है तो तुम बुरे नहीं हो ये दिखाना है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अरे मैं इतना अच्छा रहकर भी मुझे अगर बुराई मिल रही है फिर मैं भी बुरा करता हूँ। आपको समझा। इस रीति से लोग ऐसे सोचते हैं, लोग ऐसा करते हैं। लोगों का
व्यवहार चेंज हो जाता है, लोग ऐसा ही करना चालू कर देते हैं, लोग ऐसे ही बिहेवियर करने लगते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो ठीक है, फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसी करूँगी, ऐसा कर कर वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे घरों में बोला जाता है, जैसे पत्नी अपने पति को बोलती है देखो दारू मत पीना, तुमने बोला ना इसलिए मैं अब पी के ही दिखाऊँगा, तुम ऐसा नहीं करो, हाँ तुमने बोला ना अब तो मैं करके दिखाऊँ। ये दुष्ट मन में डालता है और फिर ये बदले की भावना, तुमने ऐसा बोला ना तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसे कहते हैं बदले की भावना। जबकि बाइबल हमें बताती है तू बदला न लेना। बाइबल हमें बताती है सामने वाला हमारे प्रति, अगर सोचो एस्तर पे इल्ज़ाम भी लगाया तो इल्ज़ाम लगाया, लेकिन एस्तर को मालूम है कि अगर मैंने जो इल्ज़ाम लगाया वो गुस्से में लगाया, गलती से लगाया, तो उसने प्रूफ करके दिखाना चाहिए कि तुम जो बोल रही हो, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया वो झूठ है। अगर हर पत्नी जो अपने पति को, जो पति दारू पीते हैं, अगर वो क्यों बोलती है? क्योंकि वो अपने पति को दारू पीते हुए देखती है। अगर वो दारू नहीं पिएंगे तो क्या वो बोलेगी तुम दारू पियो, दारू मत पियो करके? जो व्यक्ति जिस बातों में फंसा हुआ है उस व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम ये बात मत करो। आज हम लोग भी जिस बातों में फंसे हुए हैं, अभी बहुत सारे पापों में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा परमेश्वर का आत्मा हमको बोलता है कि देख तू ये करता है, तू गलत है, तो क्या हम जानबूझ के करते हैं क्या? फिर वो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु माफ़ करो, मैंने किया, अभी नहीं करूँगा, हमेशा गिड़गिड़ाते। फिर जब अगर कोई इंसान हमें समझाता है, इंसान हमें बताता है, तो हम क्यों उसके अगेंस्ट में करके दिखाते हैं? इसे कहते हैं बदला लेना। आपको समझा प्रियो? बाइबल हमें बहुत सारी बातों में दिखाती है हम बदला लेते हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है कि तू बदला न लेना। इसका अर्थ क्या है? परम यीशु मसीह ने जो मोसेस की जो नियम शास्त्र दिए गए थे, उस नियम शास्त्रों के अंदर थोड़ा सा भर डालकर बोला कि जो तुमने सुना है उसके अनुसार तुम्हें क्या करना है। सामने वाले का दांत टूटा है ना, तो तुम्हें अपना दांत तोड़कर नहीं, तुम क्या करो उससे सहो। अभी मुझे दांत किसी ने मेरा तोड़ा है तो मुझे क्या करने को बोला है? तुम उस बुराई का सामना करो। इसका मतलब है क्या? सामना मत करो, इसका मतलब मैं उसका दांत नहीं तोड़ना है, परंतु मैं भलाई कर कर मुझे क्या करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ऐसा बाइबल हमें बताता है। बाइबल हमें क्या बताता है? ऐसा बताता है। बाइबल हमें ये बताता है कि हमें टिट फॉर टैट नहीं करना है, हमें जैसे को तैसा। रोमियो की पत्री में भी बाइबल हमें यही बताती है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसका 19। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। यानी जब हम बदला नहीं लेते या हमारे साथ किसी ने बुराई की, उसके बदले में हम बुराई नहीं करते, तो परमेश्वर के क्रोध को हम क्या करते हैं? अवसर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ही बदला ले सकता है। हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर कर, बुरा काम कर कर यहाँ पर पृथ्वी पर जिए। इसीलिए प्रियो, बाइबल हमें इस विषय पर हमें ये बातों में समझाता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 10 रोमियो की पत्री अध्याय 10 रोमन्स 10 और वर्स 4, उसका वचन 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्या लिखा है? अब हम सबको व्यवस्था का, अगर जो मोसेस में जो नियम शास्त्र दिए गए, ये लिखा है कि आज हम विश्वास करने वालों के लिए हम मसीह ने दिए हुए वचन का पालन करते हैं, यानी धार्मिकता के निमित्त उस व्यवस्था का हम क्या करते हैं? अंत करते हैं, यानी उसको मिटाते हैं। बाइबल में लिखा है नई व्यवस्था प्रभु ने दी, जूनी मिटा डाली है। तो क्यों मिटाई? ताकि नई आ चुकी है ना,
तो अब मसीह में इस व्यवस्था का अंत हो चुका है। इसलिए अभी क्यों हम क्या करना चाहिए, हम विश्वास करने वाले लोगों ने क्या करना चाहिए, धार्मिकता के निमित्त जीवन व्यतीत करना है। अभी हम धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिकता की झिलम पहना हुआ है, तो उसके मन से किसी दूसरे मनुष्य के लिए बुरा नहीं निकलेगा, किसी दूसरे मनुष्य के लिए बुराई या गंदा विचार नहीं निकलेगा। आपको समझा? हम पढ़ेंगे भजन संहिता, भजन संहिता 94, भजन संहिता 94 वर्स 1 और 2, उसका 1 और 2। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। है ना? हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा गया है कि बदला लेने का काम किसका है, लिखा है बदला लेने वाले परमेश्वर का है। बदला लेने वाले परमेश्वर का काम क्या है, बदला लेना। ये परमेश्वर का काम है, इसलिए हमारा काम नहीं है कि हम बदला लें। प्रियो, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इन विषयों पर रहें, और ख़ास करके मसीह इन बातों में रहें। ये बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए फिर परमेश्वर किस रीति से फिर बदला लेता है। प्रियो, मनुष्य जितना बदला लेगा उससे तो बहुत पटी से परमेश्वर बदला लेता है। हमारे बदले लेने में और परमेश्वर के बदला लेने में बहुत फ़र्क है। आपको मालूम है? मैं आपको बाइबल में बताती हूँ। हम जाएंगे, निर्गमन में जाएंगे, इस्राएली लोगों के विषय में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने बदला लिया। निर्गमन अध्याय 1 में हम जाएंगे, एक्सोडस चैप्टर 1 में जाएंगे। प्रियो, जब इस्राएली मिस्र देश में रहने के बाद यूसुफ की सारी जो भलाई काम किए थे वो नए फिरौन आने के बाद भूल गया। और फिर उसने क्या किया, इस्राएली लोग मिस्र देश में इतने बढ़ गए, इसके कारण उनको जलन आया। पढ़ेंगे उसमें 8वां वचन से, 1 का 8। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ से अधिक बढ़ गए, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम के समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके मन में कितनी बुराई आ गई इस्राएलियों के प्रति, हम यहाँ देखते। इसलिए वो लोगों ने देखो क्या किया, 11 वचन। उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया, वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम, रामसेस नामक भंडारों का नगर बनवाया। जो उनको दुख देते गए तो वो बढ़ते गए, फैलते गए। वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए, जबकि उन्होंने गुलाम बनाया इस्राएलियों को। लेकिन फिर भी मिस्री लोग किससे डर रहे थे, इन गुलाम से। ये लोग ने टॉर्चर करना चालू किया, गुलामी बेगारी में रखा, सताने लगे, उनको काम कराने लगे, नगर बसाया उनके द्वारा, बहुत कुछ काम किया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जितना उनको दुख दिया वे उतना बढ़ गए। ऐसा है प्रियो, जितना मसीहों को दुख मिलता है, सामने वाले मनुष्य से दर्द मिलता है, उतने वे व्यक्ति मसीह लोग बढ़ते हैं जब वो दुख सहते हैं। हम यहाँ देखते इस्राएलियों ने सहा, इस्राएलियों ने पलटा नहीं लिया, बदला नहीं लिया। हम यहाँ देखते इस्राएलियों ने सहा उन लोगों का। शायद स्टार्टिंग में शायद वो लोग टॉर्चर किया होगा और विरोध किया होगा, लेकिन देखा कि उनकी शक्ति ज़्यादा है, इसलिए इन इस्राएलियों ने मालूम पड़ा अभी उनका देश है, हम तो यहाँ परदेसी है, अब तो वो हमको टॉर्चर करेंगे। इसलिए वो लोग चुपचाप सहते गए। उनके सहने से क्या हुआ, देखो, उनके सहने से क्या हुआ, इस्राएली अत्यंत बढ़ गए। और डर कौन रहा है, मिस्री।
आपको फ़र्क मालूम पड़ा। फिर हम देखते हैं 13 वचन, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता की सेवा कराई। बहुत कठोर हो गए, बहुत, इतने कठोर कि यहाँ लिखा है कि उनके जीवन की गारे, ईंटें, खेतों की भांति भांति काम, कठिन सेवा से एकदम बुरी रीति से उनसे दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा कराते थे उनमें वो कठोरता का व्यवहार करते थे, बहुत बुरी रीति से उनसे व्यवहार करते थे, कठोरता से। आपको मालूम है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अब क्या किया। अब उन्होंने क्या किया मालूम, 16 वचन, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न करने के समय में प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो तो यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटी हो तो जीवित रखना। अब उन दाइयों को बुलाकर उन्होंने अभी बोला कि बच्चे, बेटे ही नहीं चाहिए, सिर्फ बेटियों को रखो, वो सुंदर है, अपने लिए उपयोग में पड़ेगी, बाकी बेटों को मार डालो। लेकिन ऐसा तो दाइयों ने नहीं किया। इसलिए देखो 22 वचन, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबको तुम नील नदी में डाल दो। और उस काल में प्रियो, जितने इस्राएली लोगों के घरों में बेटे थे छोटे छोटे, उन सब बेटों को क्या किया, नील नदी में डाल दिया, मार डाला। सब बेटों को, बेटियों को सिर्फ जिंदा रखा, लेकिन बेटों को मार डाला। आपको समझा। इस रीति से प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि इतना दुख, इतना सताव था। इसीलिए परमेश्वर ने भी देखो क्या किया, इस सताव का बदला उनको दिया। परमेश्वर आसानी से उनको उसी दिन जब परमेश्वर ने जब दर्शन दिया मोसेस को, 3 अध्याय निकालेंगे, 3 अध्याय और उसका 7वां वचन, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा। वो लोग दुख उठा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा ना, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिनमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, युबसी लोगों के स्थान पर पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है, मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी सारी प्रजा को मिस्र से निकाल दे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि देखो हमने कैसे पढ़ा कि जैसे परमेश्वर ने यहाँ मोसेस को चुना सेवा के लिए, वो उसी दिन मोसेस के द्वारा इस्राएलियों से निकाल सकता था, इस्राएलियों को सबको निकाल सकता था। लेकिन उसी दिन क्यों नहीं निकाला? जिस दिन चुना मोसेस को एक लीडर बोलकर, उसी दिन वो निकाल सकता था। क्या आपको क्या लगता है, परमेश्वर के पास शक्ति नहीं है? बहुत शक्ति है, बहुत। परमेश्वर के पास इतनी शक्ति है प्रियो कि वो उसी दिन, जिस दिन मोसेस को उसने चुना था सेवा के लिए, और मोसेस अगर लाठी लिए हुए वहाँ जाता ना, वहाँ परमेश्वर सबको अंधा करके सब इस्राएलियों को वहाँ से निकाल देता, या सारे मिस्रियों को मार देता और वहाँ से निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने इतना समय क्यों पकड़ा? क्योंकि वो बदला लेने वाला समय था। वो कौन सा समय था? बदला लेने वाला समय था। जो मिस्री लोगों के ऊपर बदला लेना परमेश्वर का काम था, क्योंकि इतने साल तक वो लोग गुलामी में बने रहे और इतने टॉर्चर मिस्री लोगों ने किया, वो भी किसके? परमेश्वर के बच्चों के ऊपर, अब्राहम के वंश के ऊपर ना। तो फिर उनको परमेश्वर ऐसे ही आसानी से बाहर निकालेगा? ऐसे ही मिस्री लोगों को छोड़ देगा क्या? इसीलिए परमेश्वर उनको बदला देना चाहता था, परमेश्वर उनको दंड देना चाहता था। वो भी ऐसा दंड दिया, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दिया, पूरे मिस्र देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को दंड दिया। यहाँ तक प्रियो, जो इस्राएली लोगों के पहिलौठों को, इस्राएली लोगों के बेटे को मारा फिरौन ने, आपको मालूम है 10वीं विपत्ति जो परमेश्वर ने वहाँ पर डाली, वो क्या डाली कि मिस्र में हाहाकार मचा दिया, मृत्यु का आत्मा भेजा, और हर फिरौन से लेके वहाँ पर रहने वाले गरीब रंक के घर का भी, एक एक दास के घर का भी पहिलौठा मारा गया। हर घर में
रुलाया, बदला लिया परमेश्वर ने। हर घर में तुमने मेरे इस्राएलियों के बेटों को मारा ना, मेरी बेटियां रो रही थी ना, लेकिन मैं तुम्हारे घर में ऐसा ही, मेरे बच्चों को ऐसे ही इस्राएलियों को से मैं नहीं निकालूंगा। तुम्हारे भी घर में मैं चिल्लाहट कराऊंगा, तुम सबको रुलाऊंगा। और इसीलिए 10वीं जो विपत्ति परमेश्वर ने भेजी थी, उस विपत्ति से परमेश्वर ने क्या किया, दिखा दिया कि तूने इस्राएलियों को बेटों को मारा, मैंने तुम्हारे घर के हर पैलोटों को मार दिया, मैंने तुम्हें दंड दिया, मैंने तुम्हें बदला दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो, बाइबल हमें बताती है। रुका, मैं आपको वचन देती हूँ। बारह अध्याय, निर्गमन अध्याय 12, एक्सोडस 12 चैप्टर 12। और उसका 12, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पैलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। और हम पढ़ेंगे एक्सोडस 7वां अध्याय 7 चैप्टर अध्याय 7 और उसका 1 से 5 7 चैप्टर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। परंतु मैं फ़िरौन के मन को, देखो ध्यान से, मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर, देखो, मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड दूंगा। क्या बोला? मैं मिस्रियों को भारी दंड दूंगा। क्यों? उन्होंने बहुत कठोरता की ना इस्राएलियों के साथ। दंड देकर अपनी सेना अर्थात इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। तो मैं खाली नहीं निकालूंगा, उनको दंड देकर ही निकालूंगा। जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं दंड दूंगा, मैं उनका बदला दूंगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ कठोरता की इस्राएली लोगों के साथ, तभी वो लोग जानेंगे कि अरे इनका यहोवा बदला देता है, उनके यहोवा ने दंड दिया। नेचुरली ये ऐसा क्यों कहा गया? मेरे हिसाब से बाइबल हमें यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। प्रियो, जब वो लोग इस्राएली लोगों को सता रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तब ये लोग पुकार रहे होंगे यहोवा, या परमेश्वर को पुकारते होंगे। और उस समय वो लोग हंसते होंगे, कहाँ गया इनका परमेश्वर, किधर गया इनका परमेश्वर। और इस्राएली वहाँ मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे, मूर्तियों को नमन नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। हर जगह तो ऐसे मिलते ही थोड़े जो भटके हुए लोग, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। तो इसी कारण से उनको ऐसा लगता था कि कौन है परमेश्वर जो तुम्हें मेरे हाथों से, हमारे कठोर हाथों से तुम्हें छुड़ा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये दिखाया कि मैं यहोवा हूँ। ये वो लोग को मालूम पड़ेगा कि मेरे हाथ से कौन तुम्हें छुड़ा सकता है। मैं तुम्हारे हाथ से, मैं इन इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है? कोई दूसरा है क्या? इसीलिए जिन देवी देवताओं को मिस्री लोग दंडवत करते थे, उनको मानते थे, उनको भक्ति करते थे, उन सारे देवताओं को भी दंड दूंगा परमेश्वर कहता है, ताकि उनको मालूम पड़े कि जिन देवताओं को तुम मानते हो, देखे ये विपत्ति से, जो विपत्ति मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ, जो मैं दंड तुम्हें दे रहा हूँ, जो मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ, मैं इस्राएलियों के प्रति उठकर उनकी तरफ से मैं तुम बदला दे रहा हूँ। देखे, जिन्हें तुम मानते हो वो मुझसे लड़ने आते हैं, तुम्हें इस परिस्थिति से छुड़ा सकते हैं क्या? इस रीति से
इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारे देवी देवताओं में जिसे तुम मानते हो उसमें कोई शक्ति नहीं है, परंतु मैं ही यहोवा हूँ, ये वो समय पर बताऊंगा। इसलिए मैं इस्राएलियों को वापस लाऊंगा, मैं जहाँ जिस स्थान में लेकर, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, मिस्रियों को दंड दूंगा, उन्होंने जो बुरा काम किया। मेरे इस्राएली लोगों ने सहा तो नेचुरली उन्होंने जो सहा तो मैं तो उनकी तरफ से लड़ सकता हूँ ना। आपको समझ में आया? इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार जब हम लोग लड़ते नहीं, हम सहते हैं, तो परमेश्वर आप बदला लेता है। इस बहुत अच्छा फ़ायदा है प्रियो, मतलब परमेश्वर लड़ता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ दी। पहली विपत्ति, नील नदी को पानी, जो नील नदी का पानी क्या किया, लहू किया, और सब जगह लहू लहू हुआ, उनको पीने के लिए पानी नहीं था, उनके देवी देवता उनको पानी नहीं दे पाए पीने के लिए। फिर मेंढकों को दिया, वो लोग मेंढकों को भगवान मानते हैं, देवी देवता, उनका देवी देवता का फेस है मेंढक, लेकिन हर जगह मेंढक हुआ। क्या वो मेंढकों को दूर कर सका उनका देवी देवता? परमेश्वर ने बताया जो मैंने तुम्हें दंड दिया है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। और आप देखो हर विपत्ति में फिरौन झुका, फिरौन ने इसको बुलाया मोसेस को और बोला प्रार्थना कर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जब वो विपत्ति चली जाती थी तब वो कठोर हो जाता था। वो भी परमेश्वर ने कठोर किया। आप रोमियो की पत्री में पढ़ सकते हैं, रोमन्स में, जहाँ लिखा है कि मैंने फिरौन को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मेरी शक्ति और मेरा सामर्थ प्रकट करूँ सारे जगत के लोगों को और मनुष्य को। तो हम देखते हैं उसके बाद कुटी की जो छोटे छोटे भी ये थी, उसके भेजकर, दासों को भेजकर, पशुओं को मारकर, उनके खुद के सब जितने मिस्र में थे उन सबको फोड़ी आए, सबको फोड़ी, उसमें से पस, फिर ओलों की बारिश, फिर टिड्डियाँ, फिर हर 3 दिन तक अंधकार, और सबसे लास्ट पहिलोटों को मारना। आपको मालूम है यीशु मसीह के भी समय पर जन्म से लेके 2 साल के बच्चे तक हेरोद ने मारा, है ना। हेरोद ने क्या किया, सब छोटे छोटे बच्चों को मारा। आपको मालूम है परमेश्वर ने बदला लिया, परमेश्वर ने हेरोद की मृत्यु बड़ी भयानक रीति से हुई। आपको समझ में आया? परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है प्रिय। मोसेस के काल में भी छोटे बच्चों को मार दिया गया था, और यीशु के काल में भी छोटे बच्चों को मार दिया गया था। जूने करार में हम देखते हैं मोसेस, जो हमने पढ़ा ना वचन 7वें अध्याय का 1, कि फिरौन के लिए परमेश्वर सा तू ठहरता है। सचमुच मनुष्य के सामने एक मोसेस फिरौन के लिए परमेश्वर सा था, क्योंकि परमेश्वर का मुंह वो बनकर बात करता था। इस रीति से प्रियो हम देखते हैं, तो जूना करार में हम देखते हैं कि मोसेस के द्वारा इसराइलियों को बाहर निकाला, और नए करार में यीशु ने हम सारे मनुष्य जाति को शैतानी गुलामी से बाहर निकाला। इसीलिए दोनों हम देखते कि सेम दिखते हैं, लेकिन मोसेस से भी श्रेष्ठ है हमारा प्रभु यीशु, ऐसा हिब्रू में लिखा गया है, क्योंकि मोसेस एक सेवक है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर जब बदला लेता है तो बहुत अच्छी रीति से बदला लेता है, वो छोड़ता नहीं, और अच्छी पट्टी से दिया। वो सब लोग जब उनके घर में दुख हुआ, सब लोग रोने लगे, तो आपको मालूम है उन लोगों ने क्या कहा? हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, का 33। पहले तो हम देखेंगे फिरौन का, देखेंगे 33 से नहीं पढ़ेंगे, हम 31 से पढ़ेंगे। 31 से, तब फिरौन ने रात ही रात मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। देखा कैसे बोला? और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियाँ, गाय बैल साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। झुक गया ना फिरौन? मिस्री जो कहते थे 33, हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए हुए कटोतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधे पर डाल दिया। इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार, देखो, मिस्रियों के सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने
मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया। पहले कैसे थे? कठोर। अभी क्या किया? दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आपको समझ में आया? इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार हम यहाँ यही देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसा बदला लिया इस्राएलियों के प्रति। इसलिए इस वचन के अनुसार प्रभु हमें क्या कहता है? प्रभु हमें ये कहता है नए नियम के अनुसार कि पर हम क्या करना चाहिए? हमें जो सताते हैं, हमें जो तकलीफ़ देते हैं, हमें जो दर्द देते हैं, हम उनसे बदला नहीं ले, हम बुराई के बदले में बुरा नहीं करें। फिर हम क्या करें? तो हमें 5 बातें करनी है। कितनी बातें करनी है? 5 बातें। हाँ, तो 5 बातें हैं, हम देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि पहली बात हमें करना है, जो हमें सताते हैं उनसे हमें प्यार करना है। यीशु ने कहा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। हम उस वचन को पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लेवी अध्याय 18, लेवी व्यवस्था, अध्याय और उसका 19। एक मिनट है, एक मिनट। हाँ सॉरी, लेवी व्यवस्था 19 उसका 18। लेवी व्यवस्था, लेवी अध्याय 19 वर्स 18। पलटा न लेना, न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। क्या लिखा है? पलटा न लेना, बदला नहीं लेना, जैसे उसने किया वैसे तुम नहीं करना, परंतु क्या करना? यहाँ लिखा है अपने जाति भाइयों से बैर न रखना। अपने जो लोग हैं जो हमें सताते, अपने घर में हैं या पड़ोसी में या चर्च में, उनसे तुम बैर नहीं रखो, एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम करो, मैं यहोवा हूँ। तो इसलिए नए करार में भी प्रभु ने यही कहा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसका 44। मैथ्यू चैप्टर 5 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो इसलिए पहला पॉइंट आपको करना है, जो आपको सताते हैं, तकलीफ़ देते, उनसे प्रेम करो। अपना प्रेम ख़त्म मत करो, उनसे बदला मत लो। जब बुराई हम बदला लेते हैं तो हमारे अंदर बुराई आती है और उस व्यक्ति के प्रति फिर हम प्रेम नहीं कर पाते, उस व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। तो दूसरा हम है, तीसरा पॉइंट है क्षमा करना। तो इसलिए हम उसे भूल नहीं पाते और उससे दूर हो जाते, उस व्यक्ति से क्या हो जाते? हम दूर हो जाते। दूसरा हमें करना क्या है? दूसरा पॉइंट करना है, हमें परमेश्वर के लिए रुके रहना है। क्या करना है? दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के लिए रुके रहो। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 और उसका 22। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 और उसका 22। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 अध्याय और उसका 22। मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। है ना? तो क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर को रुके रहना चाहिए, हम बाट जोहते रहना चाहिए। हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, वो बराबर से उस परिस्थिति से हमें छुड़ाएगा। हम अच्छे हैं, हमारे सामने वाला बुरा भर गया है, हमारे अंदर बुराई है तो हम दिखा देंगे, अगर हमारे अंदर बुराई नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे। हम क्या रहेंगे? रुके रहेंगे। तीसरा पॉइंट हमें करना है क्षमा करना। जो हमें सताते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनको हमें क्या करना है? क्षमा करना है। बाइबल में हमें स्पष्ट रीति से लिखा है। हम पहले मत्ती पढ़ लेंगे, मत्ती अध्याय 6
मैथ्यू चैप्टर 6 और उसका 15 वर्स 15। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हम पढ़ेंगे 18 अध्याय, मत्ती अध्याय 18 और उसका 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक जन अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आपको समझा? मत्ती 18 का 35, 18 का 35। और हम पढ़ेंगे अभी मार्क चैप्टर 11 और वर्स 25, उसका 25। जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या बोला है? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो ये तीसरा पॉइंट है। आपको तीसरा पॉइंट आपको ये करना है, क्षमा करना है। और चौथा, प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति आपसे बुरा कर रहा है उसके लिए आप क्या करो? प्रार्थना करो। हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 6 और वर्स 28। लूका अध्याय 6 और उसका 28। लूक चैप्टर 6 28। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा है? जो तुम्हारा अपमान करेगा, जो तुम्हें सताएगा, तुम्हारे साथ बुरा करेगा, उसके लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। 28 वर्ड्स है ना, स्पष्ट रीति से लिखा है। तो ये चौथा पॉइंट है जो 4। फिर 5वां है कि तुम उसके साथ, जो तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे, उनके साथ भलाई करो, यानी उनके साथ अच्छा काम करो, उनके साथ अच्छा करो। पहला, उसे प्रेम करो, परमेश्वर के लिए रुके रहो। तीसरा, क्षमा करो। चौथा, उसके लिए प्रार्थना करो। और 5वां, परमेश्वर के उस व्यक्ति के साथ क्या करो? उस व्यक्ति के साथ तुम भला काम करो। तो इससे क्या होगा? देखो, हमारा यीशु का हाथ हमारे साथ ऐसा रहेगा और हम यीशु के हाथ पकड़कर चलेंगे। इसलिए प्रियो, हमारे बुरा काम करने वालों के साथ हमें अच्छा करना है और बाइबल हमें बताती है कैसा करना है। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसका 20 और 21। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, 12 का 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर रखेगा। बुराई से न हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। यानी हम भले हैं ये दिखाना है, हमारे में कोई बुराई नहीं है, ये हमें अपनी बातों से बताना है। इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखो, आज का जो वचन हमारा प्रभु का हम देखते हैं, हम वापस हमारे वचन में जाएंगे। डिटरनॉमी में, व्यवस्था विवरण में जो हम देख रहे हैं 32 में, उसका 35, व्यवस्था विवरण 32 उसका 35। यहाँ पर हम देखते हैं कि पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम है। तो इसलिए परमेश्वर के हाथ में अगर हम देंगे बदला लेने के लिए और हम बदला नहीं लेंगे तो लिखा है वो उनके पाँवों को फिसलने के समय पर प्रकट होगा।
परमेश्वर उनको कहाँ रखेगा? उनके पैर फिसलने की जगह पर रखेगा। उनकी विपत्ति का दिन निकट है, उनको जल्दी परमेश्वर विपत्ति का सामना करने को देगा। और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वो शीघ्र आ रहे हैं, यानी दुख उनके ऊपर आएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ 3 रीति से यहाँ बताया है। एक, बदला अगर परमेश्वर ने लेना चाहता है तो परमेश्वर को हम देते हैं तो उनके पैर फिसलेंगे, विपत्ति आएगी और उनको प्रभु दुख देगा। आपको समझा? परमेश्वर ने सारे मिस्री लोगों के पैर फिसल दिए। परमेश्वर के इस्राएलियों के सामने भी खड़ा नहीं रह सके, परमेश्वर के सामने भी वो खड़े नहीं रह सके, सब गिर गए। दूसरा, उनको विपत्ति दी, 10 विपत्ति दी। और तीसरा, उनको दुख दिया, उनके सब घर में मृत्यु हुआ। आपको समझा? इस रीति से परमेश्वर जब बदला लेता है हमारे प्रति, हमारी तरफ से, तो इस रीति से देता है। अभी हम लोग बदला कितना देंगे ना, तो वो थोड़ा सा मारेंगे मिलेंगे, गाली देंगे और कुछ हो गया, थोड़ा सा मारामारी हो गया, ख़त्म। लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं ना, जब परमेश्वर को बदला लेने दो। आज परमेश्वर हमसे यही चाह रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, बदला लेने परमेश्वर कैसा लेगा, कैसा कब लेगा? परमेश्वर का समय सही समय होता है। हम कैसे, हमारी कैसी इच्छा रहती है, अभी मुझे मारा, अभी मेरे साथ बुरा किया, अभी परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर भी उस व्यक्ति को थोड़ा समय इसलिए देता है कि देख, अभी तो मेरे दास के पास जाके माफ़ी मांग, नहीं तो विपत्ति तेरे पैर फिसलने पर है, दुख निकट है और विपत्ति निकट आ रही है। वो समय देता है उस मनुष्य को बदलने के लिए, लेकिन नहीं तो फिर बाद में दुख का सामना करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को। इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखो, बदला मत लो। कोई अगर आपको समझाता है, सिखाता है, सोचो मैं अगर इस तरह को समझाती हूँ, इस तरह ऐसा नहीं करना, इस तरह ऐसा नहीं करना, अब मुझे क्यों बोलती है, मुझे ऐसा क्यों बोलती है, ऐसा बोलकर ठीक है मैं तब तो करके ही दिखाऊंगी, ऐसा नहीं करना। सामने वाले का उद्देश्य समझो। बहुत जनों की मेंटालिटी है ना, शैतान ने बहुत बुरी कर डाली है कि सामने वाले का उद्देश्य ही नहीं समझ पाते कि सामने वाला कौन से उद्देश्य से बोल रहा है। उसका उद्देश्य एक अच्छा उद्देश्य है, उस अच्छे उद्देश्य को नहीं पकड़ पाते। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे जब देखो तब बोलते। आजकल के बच्चे तो अक्सर यही बोलते हैं, जब कुछ माँ बाप बताते हैं बेटा मोबाइल से दूर रहना, मैं बेटा ऐसा नहीं करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात, अरे क्या जब देखो तो मेरे को बोलते मैं नहीं करता हूँ ना, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ तो नहीं कर रहे तो अच्छी बात है ना, तो उल्टा तो तुमको खुश होना चाहिए कि अरे मैं जो नहीं कर रहा हूँ वही बात मुझे समझाया जा रहा है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन अक्सर बच्चे सामने वाले कैसे वायलेंट हो जाते, प्रतिसाद उल्टा दे देते। अंतिम काल है, पहले काल के बच्चे को कुछ समझाया जाता तो बच्चे ऐसे साइलेंट रहते थे, गर्दन भी ऊपर नहीं करते थे। लेकिन अब बहुत कुछ बोलते हैं। तो अंतिम काल के बच्चे ऐसे ही रहेंगे प्रियो। इसलिए अपने बच्चे, आप ऐसे बच्चे नहीं बने करके आपको आधीनता चाहिए, परमेश्वर का भय चाहिए। जिन बच्चों में परमेश्वर का भय होता है वो बच्चे अंतिम काल में भी परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार जब आपसे कोई कहता है तो अच्छा तूने मुझे ऐसा बोला ना, तो मैं भी तुझे करके ही दिखाती हूँ, करके ही दिखाता हूँ, ऐसा करके आप बदला नहीं देना। ये प्रभु की जय, ये शैतानी दाव पे जय। इसलिए प्रभु ने कहा ना, तुम बुराई का सामना न करो। इसे तुमने ऐसा किया, ठीक है, मैं ऐसा, तुमने ऐसा बोला ना, अब तुम्हें करके दे, ऐसा नहीं करो। हम दिखाना हम सचमुच वैसे नहीं हैं, ये दिखाना हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। आज हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं, तो आज के इस उपवास प्रार्थना में हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर सहन शक्ति आए, हर बातों में सहने की शक्ति आए, और हम बदला कभी किसी का नहीं ले। परमेश्वर के हाथ में सब सौंप दे। परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ, तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। आप जो भी करते हो अच्छा करते हो, और इसलिए हमारे हर एक की ज़िंदगी में जो भी होता है आप सब देखते हो, सुनते भी हो, आपको सब दिखाई पड़ता है। इसलिए आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। बस हमें तो आपकी बाट जोहते रहने के लिए मदद करना प्रभु। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है। सभी को आशीषित करना, सबके मनोरथों को पूरा करना, सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना। आज के इस उपवास प्रार्थना में मैं प्रार्थना करती हूँ,
कोई समझाता है तो उसका अर्थ गलत नहीं निकालने देना, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। और हो सकता है शायद उस गलती में वो लोग हो गए, इसीलिए प्रभु समझा रहा है, ये भी तो है ना। इसलिए प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, पवित्र पिता ये समझने के लिए सबको तू मदद करना, सब लोग एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए मदद करना, बुराई से हारे हुए जीवन नहीं, परंतु बुराई को भलाई से जीतने वाला जीवन जीने के लिए मदद करना, हर एक को आशीषित करना, ये मेरी प्रार्थना है। सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। हम वापस मिलेंगे शाम को 4 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।